We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. जो हमारा फेथ था लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन में, पंजाब की नई गवर्नमेंट में, राघव चड्ढा में, भगवंत मान में, केजरीवाल में, वो बिल्कुल शैटर हो गया। हम इन लोगों के लिए सड़कों पे उतरे थे, अब मुझे ऐसा लगता है हमें इन लोगों के अगेंस्ट सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आने वाले कुछ 5-7 सालों में हम भी अपने सिस्टम बना रहे हैं कि हम यहां से छोड़ के चले जाएं। ये जो बिंद्रा जी हैं, ये एक नंबर के करप्ट ऑफिसर हैं। सीएम साहब से भगवंत मान जी के ऑफिस से उनके उसी को फोन कर हमने टाइम मांगा, वो कहते हमने टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सीएम हाउस से ही इशारा चल रहा है इनका, राघव चड्ढा जी का पूरा इशारा आया हुआ है। अब हम मानते इस बात को, पहले हम नहीं मानते थे। टॉप गवर्नमेंट में राघव चड्ढा या भगवंत मान से फोन आया, इसलिए लुधियाना पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। साहब ने क्लियरली लिखा है कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी है, सिर पाड़े हैं, 307 प्रॉपर इन पे बनती है और लुधियाना पुलिस को इनको अरेस्ट करना चाहिए। गोगी जी ने, बग्गा जी तो हट ही नहीं रहे, ठीक है ना जी, बिल्कुल टोटली इनके साथ हैं, 100% छाती ठोक के। मदन लाल बग्गा जी टोटली इनके साथ हैं। क्या सीएम भगवंत मान जो आम लोगों के लीडर बनते हैं, उनके देने के लिए 2 मिनट भी नहीं है? अरेस्ट करो जी बिंद्रा नू, नथिंग एल्स। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। समझ ही नहीं आता, हमें तो ये लगता है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे तो जनरल पब्लिक कैसे रहेगी ना। अब इनका तो ये हाल हो गया, बकलावी वालों का, कोई लड़की गई अच्छी लगी, गन पॉइंट पे उठा ली उसे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ले गए जी, रेप कर दिया, ले आए। ये क्या मतलब होता है कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते कहीं भी? नहीं, लेकिन अगर पुलिस कुछ करेगी तब है पर्ची करनी, तो क्या फायदा ना। अगर हमारे हक में भी है तो उसको क्या हम ऐसे लटकाते थोड़ी फिरेंगे जब तक वो लोग ना हो। आज आप यहाँ पे आए हो, क्या मांग लेके आए? हम तो यही आए कि उनको वो कर अरेस्ट करो, नहीं तो मेरा बेटा है, अब रात को 12-1 बजे अगर आते मुझे डर लगा रहता है वो गोली ना मार देगा उसे। जैसे उनका है, उनका एटीट्यूड है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। दे आर क्रिमिनल्स, तो दे कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। हमारी तो ये है कि उनको तुम कम से कम एक बार अरेस्ट तो करो ना। हाँ, अरेस्ट करो। पूजा मोंगिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, मेरे हस्बैंड की बाजू पे चोट लगी थी और वो जो रॉड बाजू पे लगी है, अगर सिर पे लग जाती तो कुछ भी फेटल हो सकता था, है ना। मैं आज ये सोचती हूँ कि जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है वो कल किसी और फैमिली के साथ वहाँ ना हो, तो इसके लिए तो उनकी अरेस्ट बनती है। जो उनपे जिसने पुलिस ने जो एक्ट लगाया है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? तो आपको क्या लगता है इस पे पॉलिटिकल प्रेशर? बिल्कुल 100% पॉलिटिकल प्रेशर है। किनका? हमने तो छोटी छोटी लड़ाइयों में देखा है, झट से पुलिस पकड़ के ले जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी तो पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई है। मतलब अगर आप इमरजेंसी का सीन देखते हैं ना, तो वहाँ तो अगर भगवंत मान जी के भी अगर 8 बंदे पड़े होते तो वो बिंद्रा तो उसको बाद में देखते ना, किसने ऐसे किया, करते कि नहीं करते अरेस्ट। ये चीजें बाद में देखी जाती कि किसने किया, और 23 दिनों में क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि ये किसने और कैसे किया, जबकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ दिखाई जा रही है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे लुधियाना की सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। हम तो बच गए, हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि आगे के लिए ऐसे किसी फैमिली के साथ ना हो। हमारे बच्चे ऐसे किसी दूसरे के बच्चे हैं, कल को कोई और फैमिली भी वहाँ पे ऐसे हो सकती है। आज हमारी गुड लक थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बच गए। अगर उनका यही एटीट्यूड है कि कोई भी बात हो तो वो गन पॉइंट पे आएंगे या मार कुटाई करेंगे, तो वो कल तो किसी न किसी फैमिली के साथ होगा जिसमें हम बच गए। तो ये अगर हमें आज अरेस्ट नहीं मिलेगी तो उनके हौसले तो बढ़ रहे हैं ना। अगर हम अपनी सिटी में सेफ नहीं है तो हम बाहर जाके तो क्या ही सोचेंगे। अपूर्वा मोंगिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे फादर इन लॉ ही थे जिनको हाथ पर चोट लगी, शी इज़ माई मदर। जो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, आज हमारे साथ हुआ है, कभी आपके बच्चों के साथ कभी हो कुछ हो, आप भी तो कोई एक्शंस लोगे ना, कोई चीज़ करोगे।
हमें जस्टिस चाहिए। जिसके सिर में इंजरी हुई है वो हमारे भैया हैं। मतलब एक इतना सा फर्क है। मैं इमरजेंसी में थी वहाँ पे, मैंने सारा सीन देखा है। अगर वो चोट इतनी ऊपर होती तो उसकी भी जान जा सकती थी। मेरे हस्बैंड के वो रॉड सिर में लगती तो उनकी भी जान जा सकती थी। आप क्या फील कर रही हैं आज? अनसेफ हूँ आज मैं। अगर इतना टाइम हो चुका है, जज ने भी बेल रिजेक्ट कर दिया है, आज भी नहीं एक्सेप्ट करी, अरेस्ट ही नहीं हुआ, फिर हम आगे क्या करेंगे? यूथ भी हम क्या कर लेंगे जब जज ने भी कर ही लिया, सब कुछ हो चुका है। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਨਿਰੁੱਧ ਗਰਗ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਓ ਮੋਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। सर क्या लग रहा है कि 23 दिन हो गए अरेस्ट नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे? सर टोटली डिसअपॉइंटेड। जो हमारा फेथ था लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन में, पंजाब की नई गवर्नमेंट में, राघव चड्ढा में, भगवंत मान में, केजरीवाल में, वो बिल्कुल शैटर हो गया। हम इन लोगों के लिए सड़कों पे उतरे थे, अब मुझे ऐसा लगता है हमें इन लोगों के अगेंस्ट सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कल आपके बच्चे को, आपके भाई को चोट लगे, आप कहाँ जाओगे? आप बोलने जाओगे ना कि आप जिसने गुनाह किया उसको पकड़ो। अगर पुलिस ये भी ना करे सर बड़ा एक समझ, एक क्लैरिटी तो बिल्कुल है कि हमारे बच्चों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। आने वाले कुछ 5-7 सालों में हम भी अपने सिस्टम बना रहे हैं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएं, कोई महाराष्ट्र, कोई मध्य प्रदेश में जाके फैक्ट्रियां लगाएं। यहाँ की सरकार बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट के बिल्कुल साथ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे गुंडों को प्रमोट कर रही है। ये जो बिंद्रा जी हैं, ये एक नंबर के करप्ट ऑफिसर हैं। 1000 करोड़ रुपए से इनकी ऊपर की प्रॉपर्टी है। इनका एक नेक्सस है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है। इस नेक्सस का पता होने के बावजूद गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रही है। ये तो क्लेम करते हैं सर ये हमारे साथ है, सीएम साहब हमारे साथ है, भगवंत मान जी। हम नहीं मानते थे शुरू से, बट पुलिस का एटीट्यूड देखने के बाद हमें भी यकीन हो गया है कि भगवंत मान। हमने 3-4 बार इनसे टाइम मांगा, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब पूरा का पूरा इन्वॉल्व है ये लोग। सीएम साहब से, भगवंत मान जी के ऑफिस से, उनके उसी को फोन करे, हमने टाइम मांगा, वो कहते हमने टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने मैटर पूछा पहले, क्या मैटर है? मैटर ये वाला बताया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया टाइम देने से। ये लोग कह रहे हैं आपको टाइम मिलेगा नहीं, ये क्लेम करते हैं यहाँ पर। कहाँ हुई है? कोई भी नहीं कार्रवाई। FIR से कोई एविडेंस कोई कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको खुद अपने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अंदर ठहरा रहे हैं, होटलों में ठहरा रहे हैं। पूरा का पूरा ट्रैक है। कोई किसी का वेपन किसी का कैंसिल नहीं करवाया इन्होंने, कोई वेपन लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, कोई वेपन रिकवर नहीं करवाया इन्होंने। किस तरह की इंक्वायरी करवा रहे हैं? ये सीएम हाउस से ही इशारा चल रहा है इनका, राघव चड्ढा जी का पूरा इशारा आया हुआ है। अब हम मानते हैं इस बात को, पहले हम नहीं मानते थे, अब मानते हैं इनको। क्या करोगे आज? जैसे आप यहाँ पे पहुँचे पर सीपी साहब तो मिले नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम कल आके सीपी साहब के दफ्तर के अंदर जाके धरना देंगे। तब कहाँ से उठ के चले जाएंगे? आज तो बहाना मार के निकल गए, कल क्या करेंगे वो? आपको लगता है कि बहाना मार के निकले? बिल्कुल बहाना मार के निकले। इतनी जनता, पूरी पंजाब की, लुधियाना की जनता आई हुई है, क्यों नहीं आते यहाँ पर? कोई अपना ज्वाइंट सीपी, कोई डीसीपी, किसी को भेजे यहाँ पे, किसी को भेज भी नहीं रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। कोई सीनियर देख लो, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया वो यहाँ पे मिलने के लिए। अरेस्ट नहीं करना है, वरना ऐसे थोड़ी है कि जो ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं क्रिस्टल क्लियर कैमरास में जो चीज हो रही है, उसके बावजूद नहीं अरेस्ट कर रहे। ये सिर्फ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से फोन, टॉप गवर्नमेंट में राघव चड्ढा या भगवंत मान से फोन आया, इसलिए लुधियाना पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। ये आई एम वेरी वेरी श्योर, वरना क्रिस्टल क्लियर है जी। अगर वो वीडियोस इनको बोलो कि यूट्यूब पे डालें, शेयर करें, पुलिस के पास सारी वीडियो एविडेंस है। अगर वो वीडियो एविडेंस किसी को दिखा दी जाए, सारा लुधियाना क्या सारा पंजाब आके सड़कों पे बैठ जाएगा कि गुंडागर्दी चल रही है। हाँ जी, हमने देखी है वीडियो एविडेंस, कचहरी में वीडियो एविडेंस चली थी जज साहब के सामने। जज साहब का आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में जज साहब ने क्लियरली लिखा है कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी है, सिर पाड़े हैं, 307 प्रॉपर इन पे बनती है और लुधियाना पुलिस को इनको अरेस्ट करना चाहिए। और क्लियरली बताया है कि इन्होंने कैसे वहां पे पिस्टल एक लॉक करी हैं, इन्होंने कैसे वेपन्स यूज करे हैं, कैसे सिर फाड़े हैं हमारे। ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ डिसीजन ਦਿੱਤਾ है। सर आज आप यहाँ 12 पेज का ऑर्डर हुआ है सर, 12 पेज का ऑर्डर। मर्डर में होता है 12 पेज का ऑर्डर दिया है जज साहब ने, इतना डिटेल्ड ऑर्डर। लेकिन लुधियाना पुलिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। आज आप यहाँ पे आए हो तो आप सीपी साहब से टाइम लेके नहीं आए थे? आए थे जी, फोन भी आया था 4 बजे आ जाइए। आप कुछ गलत वो मत करिएगा यहाँ पे। आप सीपी साहब का फोन नहीं आया था जी, सीपी साहब के ऑफिस से फोन आया था, मेरे फोन में है। मुझे सिट में जो मैम है ज्योति मैम, उनका खुद का पर्सनल फोन पे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला कि कोई वायलेंट चीज मत करना चाहिए, आप आराम से आके अपना। मैंने उनको बोला कि मैम हम कोई वायलेंट नहीं कर रहे, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, जो हमारा हक है, क्योंकि काम तो कोई पुलिस कर नहीं रही
जी हमें तो अपनी रिप्रेजेंटेशन देने आनी पड़ेगी ना सर, हमें तो अपना हाथ पे सर फट जाता। हमारा नेक्स्ट स्टेप रोज यही है जी, रोज यही करेंगे, रोज यहाँ पे आके बैठेंगे जब तक या तो हम खत्म हो जाएंगे या जो ये अप्रोचेज हैं और ये जो करप्शन है ये खत्म हो जाएगी। अब या तो आम आदमी खत्म होगा या आम आदमी पार्टी में से करप्शन खत्म होगी। पंजाब सरकार is not सबसे बड़ी करप्ट पार्टी निकली आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ी करप्ट पार्टी निकली है ये आम आदमी पार्टी। इनके एमएलए से खुले यहाँ पैसे मांग रहे हैं यहाँ पर। पार्टी ने वही लोग जो पहले किसी और पार्टी में घूम के इस पार्टी में आ गए, करप्शन वही चल रहा है। सर स्टार्टिंग में गोगी जी ने बग्गा जी तो हट ही नहीं रहे, ठीक है ना जी, बिल्कुल टोटली इनके साथ हैं 100% छाती ठोक के। मदन लाल बग्गा जी टोटली इनके साथ हैं, टोटली इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। प्रॉपर्टी पैसा बनाया है, प्रॉपर्टी में लगाया, वो इनके साथ रहेगा ही रहेगा, वो इससे नहीं हट सकता क्योंकि वो हैंड इन ग्लव है इनके साथ। मैं सारे के सारे एमएलए की बात कर रहा हूँ। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे डरते हैं क्योंकि उन्होंने इनके साथ मिलकर प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, इनसे नक्शे पास करवाए हुए हैं, इलीगल स्ट्रक्चर खड़े करे हुए हैं, सारा का सारा ब्लैक मनी उन्होंने इस प्रॉपर्टीज के अंदर ही लगाया हुआ है। सारी दुनिया को पता है, किसी का नाम ले लो आप, किसी से पता कर लो आप। आपको नहीं पता? आपको तो सबसे ज्यादा पता, आपको भी पता ही है कि वो क्या करते हैं। जो क्लेम करता है सारी दुनिया को पता है सर कि बिंद्रा के ऐसे बकलावी जैसा होटल साउथ सिटी रोड पे जहाँ पे लाख रुपए गज जगह है, एक 80,000 रुपए लाख रुपए कमाने वाला आदमी ऐसे 50 करोड़ का होटल कैसे कमाता है? इसकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी तो थी नहीं। वो जो क्लेम करता है 1000 एकड़ जगह मेरे पास बड़ी है, मार के वहीं पे काट दूंगा, कोई फर्क पता भी नहीं लगेगा किस बेस पे कह रहा है, कोई सवाल क्यों नहीं करता उससे कहां से आ गई 1000 एकड़ तुम्हारे पास? 3 पुश्ते काम कर रही हैं, 3rd जनरेशन ऑफिसर्स है, 3rd जनरेशन बिजनेसमैन है। हमारे पास तो 1000 गज का घर नहीं बनाया जाता, इनके पास 1000 एकड़ जगह पड़ी जिसमें बंदे गाड़ेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा सर हम यहीं बैठे हैं, नेक्स्ट एक्शन तो सीपी साहब ने लेना, अब हम तो यहीं बैठे हैं। पर लोग कहते हैं कि आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। कुछ नहीं होता, वो तो लोगों को कहने दो सर, हम बैठे हैं, देख लेंगे लोग। सर जो लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, उनको ये याद होना चाहिए कि कल उनके साथ जब घटेगी ना तो उनको पब्लिक सपोर्ट चाहिए होगी जैसे आज हमें चाहिए। लकीली हमारे साथ बहुत हमारे वेल विशर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, साइकिल पार्ट्स के सारे इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि सबको पता है आज की डेट पे लुधियाना इज अनसेफ। लास्ट आप 20 दिन की बात कर लो, न्यूज़पेपर निकाल लो, कितने हादसे हुए हैं, चाहे वो साउथ सिटी रोड हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में हो जिसमें मर्डर्स हुए हैं, किसी ने गन्स निकाल लिए, किसी को मारा गया है, रेप्स हुए हैं। आप कह रहे हो लुधियाना सेफ है, मुझे लगता है सबको जेल में ही रहना चाहिए क्योंकि बाकी तो लोग गुंडे ही हैं जो प्रॉपर्टी बना बना के घरों में रहेंगे। सर आप लोग एज ए यूथ हो तो किस नजरिए से देखते हो इस घटना को? उसके बाद ना तो कोई एक्शन हो रहा है, जैसे आप अनसेटिस्फाइड हो। सर मुझे लगता है शायद से ना कोई पॉलिटिक्स में घुसता तब है जब आप नाइंसाफी देखते हो। किसी को शौक नहीं, हम अपने काम करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन जब आप हर रोज देखोगे, अपनी फैमिली में पिटते हुए देखोगे, अपने फ्रेंड्स को मार खाते हुए देखोगे, मर्डर्स देखोगे, उसके बाद आपके पास कोई सहारा नहीं रह जाता, पुलिस भी दरवाजे बंद कर देती है, फिर आप बोलते हो कि ये सिर्फ जन सैलाब ही है जो ठीक करेगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही थोड़े महीनों में अपनी शक्ल, अपना आईना दिखा दिया है। जो बहुत साल लगे बाकी पार्टी को दिखाने में, इन्होंने 2-4 महीने के अंदर क्लियरली दिखा दिया है कि दे आर नॉट फॉर आम आदमी, दे आर स्टिल एग्जैक्टली द सेम। उनको पैसे इकट्ठे करने ताकि वो बाकी शहरों के अंदर इलेक्शन लड़ सकें और वही ये चीज कर रहे हैं, और जो पैसे देने वाले हैं उनको बचा रहे हैं। सर बिंद्रा फैमिली ने पीछे वीडियो वायरल करके आरोप लगाया था कि जो प्रवोक है वो आपकी तरफ से हुआ था। सर अगर ऐसा हुआ होता तो जज साहब इनकी बेल ना एक्सेप्ट कर लेते। जज साहब का आप ऑर्डर पढ़िए, जज साहब ने बोला कि इन्होंने जितने आरोप लगाए हैं वो टोटली जीरो हैं, वो टोटली बेबुनियाद हैं, जबकि वीडियो डीवीआर इनका था। और जज साहब ने बोला जितने हमने आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप बिल्कुल ठीक हैं, इंक्लूडिंग ऑन एसएस बिंद्रा हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस अटैक। तो अभी आप ये चीज कंफर्म है कि आप अपना धरना नहीं उठाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं, ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਟਿੱਕਾ ਜੀ भी पहुंचे हैं, पूछ रहे हैं सर ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहना ये चाहना भी लुधियाने दे बहुत ही नेक और ईमानदार पुलिस कमिश्नर हैं जी। नहीं इतने ठीक है जी, बहुत ईमानदार। इन्हों मैं निजी तौर पर जानता भी बहुत ही ऑनेस्ट अफसर हैं, पर एक गल समझ नहीं आ रही भी अज इन्ना वड्डा इंसीडेंस हो गया तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं सिर्फ एक गल समझ नहीं आ रही भी सीपी साहब नूं मजबूरी की है।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ, ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, CP ਸਾਹਿਬ- ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ। ਜੀ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਏਸੀਪੀ जी हाँ सीपी ऑफिस के बाहर धरना लगा के बैठे ने जी। सर ऑपोजिशन में कौन है? ऑपोजिशन में आपको पता ही है, इनके बेस्ट फ्रेंड जो पहले यहाँ के एमएलए थे, जिनके साथ मिलके ये नेक्सस शुरू हुआ और इसको बढ़ा के हजारों करोड़ का करा गया। अब कल परसों उनका नाम भी एक किसी ना किसी गलत उसमें लिया गया है, तो उनके पास जाएंगे। वो तो हर जगह वो फोन करते फिर रहे हैं, वो हमें फोन कर रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। किसके पास जाएं? कांग्रेस गई, के थ्रू आ रहे हैं आपके घर? खुद आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, हमारे लोकल काउंसलर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सर मैं एक बहुत ही सिंपल चीज बोलूंगा। आपने कहा कोई आ रहा है आपको सपोर्ट करने, हमने रीच आउट किया। जब हमने इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो क्या हम रीच आउट करते हैं? वो आते हैं हमारे घर। जब वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे तो आई थिंक जनता देख रही है। जो इलेक्शंस के लिए हमारे पास आया था, इतने बुरे हादसे के बावजूद उनको एक शर्म नहीं आई कि हमारे घर आके इतना इंसाफ के लिए कम से कम मांग रख सकें पुलिस कमिश्नर के पास। आई डोंट थिंक वो पॉलिटिशियन कहने के लिए भी डिजर्व करते हैं। लोग ये कह रहे हैं, लोगों में चर्चा है कि आपकी भी पुलिस में अप्रोच बहुत है, फिर भी आपकी कार्रवाई क्यों नहीं? बहुत ज्यादा अप्रोच है सर। देखो हम यहाँ बैठे हैं, ये देखो, अगर आपकी पुलिस में अप्रोच तभी होगी तो हमारी ये होगा। सुनवाई हो रही है। अगर हमारी अप्रोच है तभी हमारी सुनवाई हो रही है ना, तभी हम अगर हमारी अप्रोच है, इसीलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस हमें मिलने को तैयार नहीं है। देखो जी, हमारी यही तो अप्रोच है। हम बस यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, सारा कुछ अपने बच्चों को छोड़ के, कोई नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं सड़क पे। सीएम हाउस से फोन आ जाएगा तो वो क्या करेगा? कोई हमारी मदद करना भी चाहता है और कहता है सीएम हाउस से फोन आ जाएगा, फोन ही नहीं उठाते कोई अफसर। तो आपको लगता है ये सीएम हाउस से फोन आया तब नहीं? बिल्कुल लगता है 100%। सीएम हाउस ये बोलता है कि आपके यहाँ के कमिश्नर बहुत अच्छे हैं। कमिश्नर जी ये बोलते हैं कि आगे आके हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं। बड़ी क्लैरिटी है जी। बताओ ये बोलने से क्या होगा? तो आपको कुल मिला के ये हो रहा है कि सीएम हाउस पूरा इन्वॉल्व है इसमें? टोटली सर, टोटली। हमने सीएम हाउस को इतने फोन करे, पॉसिबल ही नहीं है उसके बगैर। हमने इतनी लेटर्स लिखी, हम उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तक पहुंच गए, उसके बाद भी उन्होंने हमें 2 मिनट नहीं दिए। क्या सीएम भगवंत मान जो आम लोगों के लीडर बनते हैं, उनके देने के लिए 2 मिनट भी नहीं है? हमें 2 मिनट नहीं दिए उन लोगों ने। छोड़िए, अंदर डीसीपी अगर बैठे हैं वो नहीं आ सकते बाहर। वो देखो जी, डीसीपी भी चले गए हैं। वो ये भी इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बात सुनने में। हाँ नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको रुकना चाहिए। जान दो बात। हाँ हाँ रोक लो है कि चार जने खड़ नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ? ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿ ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ, ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ चौक जाम हो जाऊगा। आज 100 बंदा आया, कल 500 बंदा होगा उत्थे, ट्रैफिक जाम हो जाऊगा, फिर आएंगे ये सुनने ਲਈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੀਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸਰ ਰੂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਮਰਾਲੇ ਵੱਲ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਰਾਉਦਰ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਰੂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਪੁਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 3000 ਕੋਈ 3500 ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੜੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫੜੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਓ ਮੋਟੋ ਲੈਣ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਵੇ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਟ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਟਮੋਸਟ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਰਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ सर, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कहना तो यही चाहते हैं कि पुलिस और भगवान पे विश्वास करता है, न्याय मांगते हैं आता है, इसीलिए 2 ही जगह होती है जहाँ मांगने जाता है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि न्याय मांगने पे मिले तब ठीक नहीं है, तो इंसाफ होना चाहिए। मेरी तो यही बात है, क्योंकि ये शहर के बड़े टैक्स पेयर हैं, शरीफ आदमी हैं, तो इसलिए इनका न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सो गलबात करते हैं इतने साढ़े नाल जेडे हैगे है पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। सर नमस्कार सर। प्लीज सर मैं ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਲਾਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸੋਮੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸੋਮੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੇਲ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੂ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਸੋਮੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੋਮੀਆ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ JCP ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ JCP ਮੈਡਮ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਅੰਦਰ ਐਟਲੀਸਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ CM ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਘਵ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਬਲ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਸੋਮੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ PA ਸਿਰਜਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੋਨ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ? ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਲਾਓ ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ। ਸਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ PA ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ 23 days have ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ PA ਮਿਸਟਰ ਸਿਰਿਜਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I had told them कि मैं केस को WhatsApp कर रहे हैं। कमिट किए 3 दिन के अंदर अभी अरेस्ट वारंट्स निकल रहे हैं। मेरे को आप बस इतना बता दीजिए, 23 दिन निकल चुके हैं, वो राघव चड्ढा जी छोड़ दीजिए। अगर 23 दिन निकल चुके हैं, why can't पुलिस commit right now? मैं that is what I'm saying, why can't you commit? 23 days have gone। मुझे बताइए, एक सेकंड सर, बिट्टू जी के सेक्रेटरी को चोट आई, 2 मिनट में अखबारों में न्यूज आ गई, पुलिस कहती हम अभी पकड़ रहे बंदे को। आपने अभी तक 23 दिन हो गए, क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जी? हमें पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा इंसाफ के लिए? What is wrong with this? मतलब गवर्नमेंट को हो क्या गया, पुलिस को क्या हो चुका है? सर, मेरे को नहीं आने की जरूरत, मैं टैक्स पे करना चाहता हूं, इसीलिए काम करता हूं। अगर मैं इधर आ गया तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? फंक्शनिंग कैसे होगी गवर्नमेंट की? दिस इज नॉट डन। मेरी सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमिट करें, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिट करें कि व्हेन इज द बिंद्रास गोइंग टू गेट अरेस्टेड। दिस इज माय रिक्वेस्ट सर।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸਰ ਓਪਨਲੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੀ, ਓਪਨਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 10-15 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਟ ਫਾਰਮਡ ਹੈ, ਸਿਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। एज अर्लियर एज पॉसिबल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। कैन वी से अरेस्ट ऑर्डर्स के लिए वो बोल चुके हैं ऑलरेडी मैम? ਬਿਲकुਲ ਜੀ। तो इसका मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਆਰਡਰਸ ਪਾਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ FIR ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। सर एक और हमारी रिक्वेस्ट है सर, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। आज हर रोज कोई ना कोई धमकियां आती हैं, अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती एक दो दिन में तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज जो विक्टिम्स हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਨਾ, आओ जी प्लीज। सर मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे लास्टली, मैं अंदर आप भी आ रहे हैं? नहीं प्रेस बाद में। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ठीक कल 4 बजे हम वापस इधर मिलेंगे मंजीत जी से, तब तक आई थिंक पुलिस अंदर से क्लियर कर देगी कि कौन सी डेट को कब तक वो अरेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। आप धरना खत्म नहीं करोगे सर? धरना हमारा खत्म नहीं होगा सर। वी आर कमिंग हियर डेली। हाँ जी सर, डेली धरना होगा। छोड़ के सारा टैक्स छोड़ के हम डेली यहीं बैठेंगे। हाँ जी, ये कब तक धरना जारी रहेगा? धरना प्रोटेस्ट जारी जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही हैं। मतलब आपका माइंड क्लियर है? बहुत क्लियर है सर। जब आपके भाई पे, आपके बच्चों पे जानलेवा हमला होता है, मुझे लगता नहीं है कि और कोई कॉम्प्रोमाइज हम ना सुना है ना करेंगे, और अगर किसी ने सुना भी है तो प्लीज अपने कानों से निकाल दें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।